तैमूर लंक और संत कबीर की अनसुनी कहानी। तैमूर लंक बहुत ही गरीब लड़का था। वो किसी धनवान व्यक्ति की भेड़ बकरियां चराया करता था तथा सुबह शाम किसी लोहार के धरना पर धन बांटने का काम किया करता था। परिवार में केवल उसकी एक माँ थी। एक दिन दोपहर के समय जंगल में पेड़ की छांव में बैठकर वह भोजन कर रहा था। तब उसे परमात्मा के रूप में कबीर साहिब जी राह चलते दिखाई दिए। तैमूर लंक ने साधु जानकर उनसे भोजन पाने का आग्रह किया तो महात्मा रूप में कबीर साहिब जी ने कहा कि बच्चा, भूख तो लगी है, भोजन हम अवश्य करेंगे। तैमूर लंक ने कहा, महात्मा जी, अभी तो भोजन कर लिया है, थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपको भी भोजन मिल जाता। परंतु कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। मैं घर जाकर अपने माँ से भोजन बनवाकर लाता हूँ। तब तक आप मेरी बकरियों का ध्यान रखना, कहीं खो गई तो मालिक मुझे दंड देगा। कबीर साहिब जी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तेरी बकरियों का ध्यान रखूंगा। तैमूर लंक ने घर जाकर माँ से भोजन बनवाया तथा माँ के साथ भोजन लेकर आया और कबीर साहिब जी को परोसा गया। जब तक कबीर साहिब जी भोजन कर रहे थे, तैमूर लंक की माता ने प्रार्थना की, महाराज जी, हम बहुत निर्धन हैं, कभी तो खाने को अन्न भी नहीं रहता। ऐसे उसने बार बार कहा। जब कबीर परमेश्वर जी भोजन करके उठे तो पास में बकरियों की बांधने की जंजीर पड़ी हुई थी। उसे ही उठाकर तैमूर लंक की पीठ पर उन्होंने 7 बार मारी, फिर लात और मुक्के भी मारे। फिर कहा, जा, मैंने तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया और बाद में जो लात मुक्के और मारे, ये इसका छोटे छोटे टुकड़ों में इसका साम्राज्य बट जाएगा। तैमूर लंक की माँ ने सोचा कि इस महात्मा के पास खाने तक के लिए रोटी नहीं है तो 7 पीढ़ी का राज कहाँ से देगा। इतना सोच ही रही थी कि कबीर परमेश्वर जी अंतर ध्यान हो गए। तो तैमूर लंक और उसकी माँ ने सोचा कि चलो, ये कोई शुद्ध गुप्त महात्मा थे, हमने इनके बारे में सोचकर गलत किया। कुछ समय बाद कबीर परमेश्वर जी तैमूर लंक के सपने में आए और कहा, जिस धरा पर तू हथौड़ा मारता है, तू वो जगह अपने सेठ से मांग ले। तैमूर लंक ने कहा, वो मुझे कैसे देगा, मेरे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं हैं। कबीर परमेश्वर साहिब जी ने कहा कि तू केवल उससे बात तो कर, बाकी काम मेरा है। तैमूर लंक ने सुबह उठकर अपनी माँ से बताया कि माँ, मेरे सपने में आज वो ही महात्मा जी आए थे। तो उसकी माँ ने भी कहा कि बेटा, उन्होंने दर्शन तो मुझे भी दिए थे, लेकिन वो बोल क्या रहे थे ये मुझे याद नहीं। तैमूर लंक ने कहा, माँ, मुझे सब याद है, सारी बात बताई। सवेरे उठकर तैमूर लंक ने उस लोहार से कहा कि भाई, ये जमीन मुझे दे दो, मैं अपना काम चला लूँगा। लोहार ने कहा कि भाई, ये जमीन मुझे बेचनी है, लेकिन तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे कहाँ से देगा इतने सारे पैसे। तैमूर लंक ने कहा, सेठ जी, आपका पूरा पैसा दे दूंगा, कुछ महीनों में आपके पैसे लौटा दूंगा। लोहार सेठ को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए धर्म वाली उस जमीन को तैमूर लंक को दे दी। परमेश्वर कबीर साहिब जी तैमूर लंक को बताते रहे कि इस जमीन के चारों तरफ दीवार बनाकर उसके नीचे जो धन गड़ा हुआ है वह धीरे धीरे निकाल ले और अपना काम चला ले। तैमूर लंक ने वैसा ही किया। उस धन से कुछ कुछ घोड़े खरीदे और बेचने खरीदने का व्यापार करने लगा। लोग सोच रहे थे कि तैमूर लंक का तो धंधे ने हाथ पकड़ लिया, ये तो निहाल हो गया, लेकिन वह तो कबीर परमेश्वर की
कृपा से धनवान हो रहा था। एक दिन तैमूर जंगल में जा रहा था। कुछ दूरी पर उस गांव की एक लड़की कुछ काम कर रही थी। उधर से किसी राजा के सैनिक आए और लड़की को उठाकर ले जाने लगे। तो उस बहन ने तैमूर को आवाज़ लगाई, हे भाई तैमूर, मुझे बचा ले। हे भाई तैमूर, मुझे बचा ले। तैमूर उस लड़की को बचाने के लिए राजा के सैनिकों से भिड़ गया, लेकिन तैमूर अकेला था और सैनिक 3-4 की संख्या में थे। तैमूर को अधमरा करके पटक कर सैनिक लड़की को उठाकर ले चले गए। जब तैमूर को होश आया तो उसने सोचा कि इस राजा को सबक सिखाना ही है। उसने अपने जैसे ही कुछ गांवों के युवा लड़कों को इकट्ठा कर और उनको लड़ना सिखाया और बदले में उनको पैसे देने लगा, जिससे और युवा लड़के आकर उसका साथ देने लगे। उनको लड़ना सिखाया, हथियार बनाना सिखाया। ऐसे करते करते उसने अपने लिए एक बहुत बड़ी फौज बना ली। समय देखकर तैमूर ने उस राजा पर हमला बोल दिया। राजा के सिपाहियों ने देखा कि उन पर हमला होने वाला है तो राजा को जल्द सूचित किया गया। राजा के मुख्य सेनापति ने देखा कि उसके सामने लाखों की तैनात में सेना खड़ी है। सेनापति ने राजा से कहा कि महाराज, हमें आत्मसमर्पण करने में ही भलाई है। राजा ने तैमूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तैमूर राजा को मारने गया तो उसे कबीर परमेश्वर की बात याद आ गई कि जीव हिंसा नहीं करनी है। इसलिए उसने राजा की जान बख्श दी और कहा कि यह राज्य छोड़कर वह चला जाए। उसने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद दूसरे राजा के राज्य में जाकर उसे भी जीत लिया। ऐसे करते हुए तैमूर ने ईरान इराक को जीतते हुए मध्य एशिया से लेकर पश्चिम एशिया से लेकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसने भारत को भी जीता और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। समय उपरांत उसका तीसरा पोता बाबर को साम्राज्य देकर वह चला गया। इतिहास गवाह है, तैमूर से लेकर औरंगजेब तक तैमूर की 7 पीढ़ी ने दिल्ली पर राज किया और उसके बाद समय के साथ साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। कबीर साहेब जी ने निर्धर तैमूर की एक रोटी खाकर उसे 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया।